नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की करारी हार। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। तो पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जीत की बधाई दे रहे हैं। इसी बीच आपको एक और बड़ी अपडेट बता दें, 5 बजे शाम को पीएम मोदी आज जनता को संबोधित भी करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो हार स्वीकार की है, उनका तरीका थोड़ा बदला नजर आ रहा था। आपको वो वीडियो सुनाएंगे, लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और दीप सर भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आप वीडियो सुनिए कि देखिए, जब दिल्ली की जनता ने मोहर बीजेपी पर लगा दिया तो अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने बाहर आकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मनीष सर, हार स्वीकार करने का तरीका आपको कैसा लगा? भाई ये तो तरीका, ये तो मैं बार बार कहता हूं कि दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोले बगैर ये रहता ही नहीं है। ये आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक इसके लोग ट्वीट कर रहे थे कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। यह अहंकार, ये दंभ, और जो स्वाति मालीवाल ने कहा कि अहंकार तो रावण का भी टूट जाता है, तुम तो केजरीवाल हो। जी। तो ये जो दंभ और अहंकार से बिल्कुल सोफे पे बैठ के इसने बेचारा सा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। मैं तो दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, पीछे अंबेडकर और भगत सिंह कहाँ गायब हो गए? बैकग्राउंड थोड़ा बदला है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में आ गया कि दलित वोटर्स ने आपके साथ इस बार नाइंसाफी कर दी, दलित वोट नहीं मिला, इसलिए आपने अंबेडकर को हटा दिया। जहां जहां सिख बहुल इलाका था, एक सीट को छोड़ के बाकी हर जगह सिखों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तो भगत सिंह को भी हटा दिया। क्योंकि ये सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि आप तो राजनीति करने के चक्कर में आपने तस्वीरें लगाई थी, राजनीति सधी नहीं। तो आप ये समझ कि कितना जहरीला व्यक्ति है। कितना जहरीला व्यक्ति है कि अगर मेरे साथ हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हारे आइकन्स को जो है जूते पे मैं रखता हूं। वोट तुमने नहीं दिया, हटाओ इसको। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीजें आपने तो कह दी। भाई सबसे पहले अगर किसी को धन्यवाद, अगर हार स्वीकार करना था, तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना था तो प्रवेश वर्मा को देना था। बिल्कुल। हाँ। वो नाम आपने क्यों नहीं लिया? इसलिए मैं कहता हूं ये ढोंगी व्यक्ति है। ये व्यक्ति झूठ और फरेब करता है, और इसीलिए ये जो चूंकि ये खुद हार गया, सिसोदिया हार गया, ये सारे लोग हार गए, अब किस मुंह से ये इलेक्शन कमीशन या ईवीएम के ऊपर ठीक ना फोड़े कि पब्लिक जो है दौड़ा लेगी इनको। तो ये जो बुरी तरीके से हारने के बाद होता क्या है ना कि भाई, जब आप अंपायर पे सवाल कब खड़े करते हो? जब मैच में कॉन्टेस्ट होता है। जहां कॉन्टेस्ट ही नहीं रहा, जहां बिल्कुल एक तरफा जीत गई बीजेपी, इसलिए इसने अपना ट्रैक बदला। लेकिन उनके घर के बाहर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर राजीव सर, मीडिया का जमावड़ा है और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई नेता ही नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल ने वीडियो बनाया, लगभग 2 मिनट का ये वीडियो है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। उस पर वो हार स्वीकार करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया को भी संबोधित कर देते हैं, मीडिया के सवालों का भी जवाब देते हैं। बाहर तो निकलते कम से कम। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकलेगा, उससे सवाल किए जाएंगे, तो दो ही स्थितियां पैदा होगी। या तो वो मीडिया पर भड़क जाएगा, या तो वो भरा बुरा बोल देगा, जिससे आम आदमी पार्टी और
बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए, या तो वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर जो दर्द अभी चल रहा है, वो जो आदमी कहता था कि दिल्ली की सत्ता से हमें कोई नहीं हटा सकता, दिल्ली विधानसभा में तो हम ही रहेंगे, और इसीलिए तो ये करोड़ों करोड़ खर्च करके शीश महल बनवाया था। इसे क्या लगता था कि 2 साल, 10 साल, 5 साल के लिए ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं? कहते थे ना, दिल्ली के मालिक मैं हूं, हम हैं। बिल्कुल, दिल्ली का मालिक बनने के लिए चला था और आज हार गया है। लेकिन एक बात तो है, अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली, ये वीडियो बनाकर डाला, संदेश दिया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत बेहतर काम किया, ये पीएम मोदी के रास्ते पर, पीएम मोदी ऐसे धन्यवाद दिया करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज तक धन्यवाद नहीं दिया। क्या पंजाब के चुनाव में हार के बाद कोई ये संदेश दिया था जब 2017 में हुई थी? क्या हरियाणा में अभी चुनाव हारी आम आदमी पार्टी, इसने कोई संदेश दिया कि हम हरियाणा में चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर हार स्वीकार करते हैं और हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया? कहीं नहीं करता, ये दिल्ली में कर रहा है, और इसके पीछे अभी कोई और चाल दिखाई पड़ रही है। आज सेंटीमेंट की शोर है। आज अगर अरविंद केजरीवाल ये बोल दे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या चुनाव आयोग ने गलत किया, तो हो सकता है कि आज में ही इसका एक बड़ा इलाज हो जाए, जनता भी गालियां देनी शुरू कर देगी और उसके बाद मीडिया में भी थू फजीहत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेटर माइंड है इसका, ये अभी रुका नहीं होगा। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, ये या तो खुद या तो बैकडोर से, क्योंकि ये कौन है? अरविंद केजरीवाल एनजीओ बाज है, ये एनजीओ वाले एजेंडे के साथ चलता है। इसने पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के लिए एक एनजीओ को, एडीआर को भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट। पीछे पीछे उसी रास्ते पर चल रहा है। इसने तो कुछ से बात भी कर ली होगी कि देखो भाई, इसको लेकर हाई कोर्ट में जाओ, इसको लेकर सवाल उठाओ, ये चुनाव आयोग में आरटीआई डालो, इन जगहों पर आरटीआई डाल के बल करो, और हमारे अपने क्षेत्र में भी 4-5 आरटीआई होना चाहिए नई दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि हमारा भी हार का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा। मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में करो, इन जगहों पर तबाही मचाओ, परेशान करो, और उसके बाद तुम लोग आरटीआई करोगे, जवाब नहीं मिलेगा, हंगामा आम आदमी पार्टी करेगी। तुम चुनाव आयोग से सवाल पूछो, जवाब नहीं मिले, हंगामा हम करेंगे। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और फिर हम लोग हंगामा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ गलत कर दिया। ये कहीं ना कहीं पीछे से इसकी खिचड़ी पक रही है। लेकिन हालांकि आज वो डरा हुआ है कि अगर आज हमने हार स्वीकार नहीं की तो मेरे कार्यकर्ता भी मेरे घर के सामने ही मुर्दाबाद का नारा लगाया कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, एक धन्यवाद भी नहीं कहा। और दूसरे लोग जो दिल्ली के अभी गुस्से में हैं कि केजरीवाल हटाओ अभियान चला रहे थे, उसको अगर समझ में आ गया तो हमारे घर के सामने ही घेराव कर देगा। इसलिए डर से ये संदेश दे रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। और जो तरीका आज अरविंद केजरीवाल का नजर आया, दीप सर, ये तरीका हर बार देखने को नहीं मिलता है। वो हमेशा आरोप लगाते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या ईवीएम पर, लेकिन इस बार जो केजरीवाल ने तरीका अपनाया, क्या ये भी कोई सोची समझी साजिश हो सकती है? जैसा कि राजीव जी ने बताया कि केजरीवाल जो है ना, वो एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है। उसका ये भी सिर्फ एक ड्रामा है। वो जरूर कुछ ना कुछ कुचक्र रच रहा होगा पर्दे के पीछे, और आप देखिएगा 1-2 दिन, क्योंकि आज तो पूरा सेंटीमेंट जो है वो बीजेपी के साथ है, जनता का पूरा सेंटीमेंट, तो आज वो उस सेंटीमेंट के खिलाफ जा ही नहीं सकता है, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ना उसका देखिएगा सारा कुचक्र धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। हंगामा पार्टी है, हंगामा करता रहेगा, कहीं जाके धरने पे बैठ जाएगा, चुनाव आयोग के सामने जाके छाती पीटेगा, यही सब। लेकिन होगा जरूर, आप देखिएगा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल का ड्रामा अभी थमने वाला नहीं। उसकी वो तैयारी जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी, वो पर्दे के पीछे वो तैयारी, जैसा कि राजीव जी ने बताया, वो शुरू कर दिया होगा उसने, और वो होगा, देखिएगा अभी 1-2 दिन में वो चीज सामने आएगी। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा। राजीव सर, तो वाकई में क्या केजरीवाल एक बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे कि कैसे सड़क में उतरना है, कैसे हो हल्ला हंगामा करना है? देखिए, केजरीवाल प्लानिंग कर रहा होगा, लेकिन वो खुद नहीं उतरेगा। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले ही समय में, पहले दौर में ये चीजें जांच परख करके रख ली है। 2013 और 2013 से पहले, 2013 से पहले इसने क्या किया? जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल में इसको लगा कि देखो, अगर हम सरकार में होंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले एग्जिट प्लान रखना चाहिए तैयार।
चोरी करो लेकिन पकड़े न जाओ, इसका प्लान होना चाहिए। उसके बाद सत्ता में आए तो हमें किसको आगे बढ़ाना है, किसको जिम्मेदार ठहराना है, किन लोगों को बलि का बकरा बनाना है, ये सारे चीजें इसने पहले ही तैयार कर ली है। मतलब अभी ये घर से नहीं निकलेगा, ये लोगों को भड़काएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये दिल्ली से पलायन करेगा, पंजाब पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वाकई में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, बीजेपी का दिल्ली में प्रवेश हो गया है। लेकिन केजरीवाल को जिस तरह से झटका मिला है चुनावी हार को देखते हुए, अंदर ही अंदर जरूर कोई केजरीवाल बड़ी प्लानिंग में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जरूर शेयर किया है और वीडियो 2 मिनट का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हार को स्वीकार कर ली है और बीजेपी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल क्या कुछ तिकड़मबाजी अपनाते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।